हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं दीपक आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 8। टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। जितनी चीजें आपको टीच की जा रही हैं ऑल इज बेस्ड ऑन सिलेबस 2024। टुडे वी आर स्टडीing एग्जाम्पल 3। व्हाट इज एग्जाम्पल 3? It is ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB bisect exterior angle PAC. AB bisect, just 1 minute. AB bisect exterior angle PAC and CD and given CD parallel AB. It is all are given. ये देखिए एग्जाम्पल 3 में all are given. CD parallel, ये CD parallel AB. Show that angle DAC means this angle is equal to BCA. BCA मतलब means this angle. And so that ABCD is a parallelogram. Two things you have to prove or show. We start the question. Given ABC is a isosceles. What is given? ABC is isosceles in which AB is equal to AC. AB AC के क्या है? इक्वल है ना। AB बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC. AB जो है AB ये आपका AD ये है, ये आपका AD है। AD जो है इस पूरे एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। PAC को बाइसेक्ट करता है AD. एंड CD पैरेलल टू AB. ये CD है, ये CD लाइन है, ये पैरेलल है AB के। These three information is given. Now we proceed to prove. What we have to prove? We have to prove पहला जो है, पहले प्रूफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 प्रूफ हम लोग को करने के लिए दिया है, तो पहले प्रूफ की तरफ बढ़ लेते हैं। ये देखिए, what we have to prove? Angle DAC is equal to BCA. Means angle DAC is equal to angle BCA. ये एंगल हम लोग को इक्वल प्रूव कराना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रूव करते हैं चीजों को। see carefully. ABC is isosceles. ABC is isosceles in which AB is equal to AC. If AB is equal to AC, then angle opposite to both equal side will be equal. So these two angle will be equal to each other. Means ABC is equal to ACB. Angle opposite to equal side. एक सेकेंड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। नेक्स्ट पॉइंट, PAC एंगल PAC, ये एंगल PAC, दिस एंगल is equal to angle ABC plus angle this angle, because exterior angle of triangle. PAC क्या है? एंगल PAC क्या है? एंगल PAC क्या है? एंगल PAC एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। एंगल PAC एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वही बात यहाँ लिखी है, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई तो मैं एक और फिगर बना के समझा दे रहा हूँ।
ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रिंगल है, सॉरी ये आपका एक ट्रिंगल है, ठीक है, ये आपका एक ट्रिंगल है। इसको आप एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, इसको एंगल 3 बोल दो, और ये लाइन आगे बढ़ा दो, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको 4 बोल दो। तो एंगल 4 इज इक्वल टू होता है एंगल 1 प्लस 2। क्या होता है भाई? एंगल 1 प्लस 2। आप सोचेंगे सर ये कैसे होता है, तो ये करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखिए, ये आपका एक ट्रिंगल है, ये आपका एक ट्रिंगल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है, और ये एंगल 2 है। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, क्योंकि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ट्रिंगल के 3 एंगल्स है, इनका सम कितना होगा? 180, और एंगल 3 प्लस 4 भी 180 होगा, क्योंकि 3 प्लस 4 लीनियर पेयर है। अब एंगल 3 से एंगल 3 कट हो गया, तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो इंटीरियर एंगल 2 अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। वही बात यहाँ पे आपको समझाई गई है, डायरेक्ट लिखी गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। तो वही बात आपको यहाँ पे लिखी गई है, PAC इज इक्वल टू BABC प्लस BCA। वीडियो रोक के जो आपको फिगर दिया गया है उसमें जो है कंपेरिजन करते चलिए। अच्छा, यू नो ABC एंड BC बोथ आर इक्वल। ABC क्यों? ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि बोथ आर अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि अपोजिट के इक्वल है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने एंगल ABC और ACB में एंगल ABC को ACB ही लिख दिया, ACB ही लिख दिया, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल PAC, हम कह सकते हैं कि एंगल PAC इज इक्वल टू 2ACB, 2ACB। ये एक्सटीरियर एंगल इस एंगल का डबल हो गया, इस एंगल का डबल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों। अच्छा, नाउ AD, अच्छा अब देखिए AD बाइसेक्ट PAC। ये जो लाइन AD है वो PAC को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, गिवन है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो PAC, पूरे PAC को आप क्या लिख सकते हैं? 2DAC, 2DAC। पूरे एंगल PAC को आप, क्योंकि ये भी एंगल इक्वल है, तो ये DAC, तो 2DAC लिख सकते हैं PAC को, है ना। अब ये देखिए कि आपको मालूम है कि पूरा PAC को आपने क्या लिख दिया? 2DAC, और ये जो है PAC 2ACB BCA के बराबर है, 2BCA के क्या है? बराबर है। भाई बीच में C एंगल है, अब इधर थोड़ा AB का क्रम जो है ऑर्डर अपोजिट हो गया, लेकिन एंगल बीच वाला C है। तो अब 2 से 2 कट गया, तो एंगल DAC क्या हो गया? एंगल BCA, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत हो गई है, एंगल BCA, इसको देख लीजिएगा, और यही हम लोग को प्रूफ कराना है। ये हो गया हम लोग का प्रूफ, क्लियर। चलिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ कराने के लिए वो भी करा लेते हैं। दूसरे में क्या प्रूफ कराना है ये भी देख लीजिए कि दूसरे में क्या प्रूफ कराना है। हमें प्रूफ कराना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड में हम लोग को ये प्रूफ कराना है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? हम लोग को गिवन है, हम लोग को गिवन है ABC आइसोसेल्स इन विच AB इज इक्वल टू AC। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, ये AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, एंड CD पैरेलल AB। ये जो CD लाइन है वो AB के पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। अगर ये लाइन हम पैरेलल प्रूव करा ले, ये दोनों लाइन, तो भाई हो गई, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो पैरेललोग्राम हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव व्हाट? एंगल DAC इज इक्वल टू BCA। ये BCA होगा, BCA।
ये देखिएगा क्यों कराना है ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुक करिएगा। हमको क्या प्रूव कराना है, DAC ये एंगल हमको प्रूव कराना है BCA, इस एंगल की, यहाँ पे A होगा, BCA पढ़ लीजिए, यहाँ पे जो BC लिखा है खाली वो होगा आपका एंगल, एक सेकेंड, वो आपका होगा एंगल BCA, है ना। ये प्रूव करा देंगे तो देखिए अब ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, और आपने ये एंगल और ये एंगल प्रूव करा दिया, अल्टरनेट एंगल प्रूव करा दिया, वो भी अल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव हो गए, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। देखिए दो लाइन को पे अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उनके अल्टरनेट एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, तो ये जो दोनों साइड है वो पैरेलल प्रूव्ड हो जाता है। तो आपने क्या किया, आपने ये अल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव करा दिया, है ना, वो तो पहले ही प्रूव करा दिया, 1 में ही प्रूव करा दिया है, यहाँ प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, पहले प्रूव। दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल व्हेन लाइन सेगमेंट BC एंड AD आर इंटरसेक्ट बाई ट्रांसवर्सल AC। मतलब क्या कह रहा है, इसे कहने की मीनिंग क्या है, कह रहा है कि टू दीज इक्वल एंगल, ये जो इक्वल एंगल है, सॉरी, ये एंगल और ये जो इक्वल एंगल है, दीज इक्वल एंगल फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, वही कह रहे हैं। जैसे ये है आपका, अब ये कह रहा है कि ये जो अल्टरनेट एंगल है ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है व्हेन लाइन सेगमेंट BC एंड AD आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल AC, है ना। सो BC पैरेलल AD। अब जब भी देखिए, जब भी ये लाइन है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये लाइन दोनों पैरेलल होगी, ये तो प्रूव हो जाएगा, है ना। आल्सो BA पैरेलल CD गिवन है। नाउ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ABCD आर पैरेलल, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हुआ प्रूव। हमें उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को पॉज करके कॉपी और पेन लेके बैठिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत मजा आएगा। आप लोग को मस्त रहिए।